अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ख़वातीन के अंदर घुटने के दर्द की एक बड़ी वजह नी ऑस्टियोआर्थराइटिस मर्दों की निस्बत क्यों ज़्यादा कामन है और ख़वातीन को ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, क्या मैयर्स लेनी चाहिए ताकि वो इस डिज़ीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बच सके। तो आइए सबसे पहले नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी जॉइंट का वेयर एंड टेयर क्या होता है। ये ध्यान रखिए कि हमारा जो नी जॉइंट है वो बेसिकली 3 बोन से मिलकर बना होता है। मेनली हमारा जो लोअर लेग की बोन होती है उसको हम टिबिया बोलते हैं, जो ऊपर से जो बोन आती है उसको हम फीमर बोलते हैं और उसके ऊपर छोटी सी एक बोन होती है जिसको हम पटल्ला या चपनी बोलते हैं। नाम ये देखा गया है कि जो हमारी कार्टिलेज होती है, जो दो हड्डियों के दरमियान फ्रिक्शन को रोकती है, जो हमारी एज बढ़ती है उसके अंदर वेयर एंड टेयर आना शुरू हो जाता है। कॉमनली ख़वातीन के अंदर 40 और 50 साल के दरमियान में अक्सर देखते हैं ख़वातीन जब सुबह सो के उठती हैं उनमें मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, पेन होती है, स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर उनको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रही है, यानी कि वो इतनी कंफर्टेबली उठ बैठ नहीं रही, चल फिरना मुश्किल हो रहा है, हत्ता कि वॉशरूम जाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उनकी जो कार्टिलेज है उसके अंदर वेयर एंड टेयर का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। नॉर्मली देखा गया है कि जब वो मेनोपॉज़ल स्टेज से गुजरती हैं तो उसके बाद ख़वातीन के अंदर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की सीवियरिटी बढ़ जाती है। ये भी देखा गया कि ख़वातीन के अंदर 50 साल के बाद मर्दों की निस्बत ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा नी जॉइंट की सीवियरिटी होती है। हमने देखा जो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं नी रिप्लेसमेंट तो ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं, यानी कि हमारे पास अगर 5 फीमेल जो हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से नी रिप्लेसमेंट करवाती हैं तो उसके मुतबादल में हमने देखा है कि एक मेल की या मर्द की नी रिप्लेसमेंट होती है। इसी तरीके से जब हम नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स को देखते हैं और उनकी बेटियां होती हैं, बहू होती हैं, तो नॉर्मली हमसे कहती हैं कि हम किस तरह से नी रिप्लेसमेंट से कल को बच सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आज के दौर में देखा गया है कि ख़वातीन के अंदर इवन कि 30 से 40 ईयर्स के दरमियान में भी नी पेन की जो है कंप्लेंट आना शुरू हो गई हैं। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इनिशियल स्टेजेस के अंदर पता चल जाए कि हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से या नी जॉइंट की वेयर एंड टेयर से कैसे बच सकते हैं और उसके लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए। ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो नी जॉइंट के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो नंबर 1 जो रिस्क फैक्टर है जिस वजह से हमारे नी जॉइंट के अंदर वेयर एंड टेयर या नी जॉइंट के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो वेट है। ख़वातीन के अंदर नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर मैं जब अपने पेशेंट को डील करता हूँ तो हम ख़वातीन को 3 हिस्सों में, तो उनकी लाइफ साइकिल को 3 हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हाफ आप समझ लीजिए कि जब हम बच्चे होते हैं 18 से 20 साल तक, जब हमारी बोन स्ट्रांग होना होती है, 20 साल के बाद हमारी बोन स्ट्रांग नहीं होती, उस स्टेज के ऊपर बच्चियों में अक्सर हमने देखा है कि फूड हैबिट्स पुअर होती हैं, वो अच्छी खुराक नहीं लेती। फिर 20 साल से लेके 40 और 45 साल के दरमियान में जब ख़वातीन की शादी हो जाती है तो उसके बाद उनके वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और ऑन एवरेज देखा गया है कि मर्दों की निस्बत ख़वातीन के अंदर 20 और 40 साल के दरमियान में वेट ज़्यादा बढ़ता है। और इसके बाद जब एक मेनोपॉज़ल स्टेज आती है 45 के बाद, उस वक्त उनका हार्मोन चेंजेस आती है, उस वक्त वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ख़वातीन के अंदर जो वेट ज़्यादा बढ़ता है तो उनके नी जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस या नी जॉइंट के वेयर एंड टेयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आइडियली हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि ख़वातीन के अंदर, बच्चियों के अंदर नी जॉइंट की हेल्थ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि भाई अगर अभी आपने अपने नी जॉइंट की हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, स्पेशली जब आप यंग हो, आपका ओवरवेट रहा, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपकी नी जॉइंट के अंदर वेयर एंड टेयर शुरू हो जाएगा और खुदा न खास्ता अगर आपने बिल्कुल ख्याल ना किया तो अल्टीमेटली आपको नी रिप्लेसमेंट की या घुटने की तब्दीली की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप अपनी बच्चियों को शुरू से ये लेसन दें कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें और अपना जो वेट है वो आइडियल कैटेगरी में रखें, तो यूजुअली नी रिप्लेसमेंट या एडवांस नी आर्थराइटिस होने के चांसेस कम हो सकते हैं। ख़वातीन के अंदर नी जॉइंट के वेयर एंड टेयर होने की दूसरी बड़ी वजह उनकी एनाटॉमी है, यानी कि ख़वातीन नॉर्मली कई दफ़ा मैं हंसते हुए अपने पेशेंट्स कहते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि नी रिप्लेसमेंट की एक बहुत बड़ी वजह क्या है, तो मैं कहता हूँ कि ख़वातीन होना इटसेल्फ इज़ रीज़न। इनका मकसद ये है कि ख़वातीन के अंदर हम जब देखते हैं तो उनकी जो हिप्स हैं या पेल्विस है वो ब्रॉडर होती है और जो नी है वो नॉर्मली नैरो होके आ रहे होते हैं, तो जिससे उनके मसल का, जॉइंट का जो एंगल है वो ख़राब होता है, इतना अच्छा मेल की निस्बत नहीं होता और उनके नी जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और नी जॉइंट के
सामने जो पटल्ला होती है, चपनी होती है, इसके नीचे जो कार्टिलेज होती है उसके अंदर वेयर एंड टेयर जल्दी स्टार्ट हो जाए, जिसको हम पेटल्लोफेमरल पेन कहते हैं। इसके बाद हमने देखा है ख़वातीन अक्सर हाइपर फ्लेक्सिबल, इनको जॉइंट ज़्यादा लूज भी होते हैं, ऐसे भी उनको पेटल्लोफेमरल पेन या नी जॉइंट की जो फ्रंट वाला एरिया है वहाँ पे पेन रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरी बड़ी जो चीज़ होती है, ख़वातीन अक्सर हील वाले जूते पहनते हैं, जैसे उनके नीज जो हैं हाइपर एक्सटेंडेड हो जाते हैं, इनके ज़्यादा एक्सटेंड होते हैं, उससे भी उनके चपनी के नीचे फ्रंट वाले हिस्से के अंदर दर्द रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर हम ये देखें तो आइडियली हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि अगर हमें ये पता हो कि हमारी बॉडी भी वीक है, हमारी एनाटॉमी भी ऐसी है और कल को ख़वातीन के अंदर ही नी जॉइंट के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने हील वाले जूते कम से कम पहने, हस्बे ज़रूरत पहने। और अगर वो हील वाले जूते पहनते भी हैं तो कोशिश करें कि रेगुलर बेसिस पे अपने काफ स्ट्रेचेस करें, अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करें, एक्सरसाइज करके अपने मसल को स्ट्रांग रखें। और ये कोशिश ये करें कि अगर इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से वो फॉलो कर लेती हैं एक्सरसाइजेज़ को, तो उम्मीद करते हैं कि वो एक कल को एक बहुत बड़ी कम्प्लिकेशन जो नी एडवांस आर्थराइटिस हो सकता है, कल को नी रिप्लेसमेंट हो सकता है, उससे बचने की कोशिश की जा सकती है। तीसरा बहुत बड़ा जो रिस्क फैक्टर ख़वातीन में देखा गया है कि नी जॉइंट के ख़राब होने का, वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जब वो एक हार्मोन रिलीज़ होता है रिलैक्सन, उससे हमारे जॉइंट लूज हो जाते हैं, जिससे हमारे नी जॉइंट ओवरऑल बॉडी के जो जॉइंट हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे होते हैं। इसके बाद स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि जब मेनोपॉज़ल स्टेज आती है और हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उसके बाद भी नी जॉइंट के अंदर कार्टिलेज के वेयर एंड टेयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगेन हमें ये समझना है कि हमारी बॉडी इटसेल्फ ज़्यादा मोर प्रोन टू स्ट्रेसेस हैं, हमारे लिगामेंट्स, हमारा कैप्सूल, हमारा जॉइंट के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे हार्मोन्स हैं, उनको ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट करते हैं। इसका भी जो कंक्लूजन है कि अगर इनका मेनोपॉज़ल स्टेज होती है तो उसके बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर इनकरेज किया जाता है कि आप ऐसे हार्मोन्स लें जिससे आपकी बॉडी बेहतर बैलेंस रह सके। तो मेरा ये आप लोगों को मशवरा होगा कि आप आइडियली इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अगेन अपना वेट, रेगुलर एक्सरसाइजेज करेंगे तो उससे आप बेहतर तरीके से अपने नी जॉइंट की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। वीडियो के इसी समय हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से टिप्स पे काम करें ताकि हम अपने नी जॉइंट की हेल्थ को बचा सकें और कल को अगेन एक बहुत बड़ी सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट से बच सकें। एडवांस नी आर्थराइटिस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें उठना, बैठना, चलना फिरना, हत्ता कि वॉशरूम जाने तक मुश्किल पेश आना शुरू हो जाती है, उससे बचने की कोशिश की जा सकती है। तो इसका पहला लेसन तो ये है कि जब हमारी बच्चियां छोटी होती हैं, उन्हीं के अंदर हमने सबसे पहले डाइट हैबिट्स यानी कि गुड फूड के ऊपर उनको इनकरेज करना है। रेगुलर बेसिस पे प्रोटीन लें, कैल्शियम लें, दूध दही का इस्तेमाल करें, बच्चियों को धूप में लेके जाएं, उनको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने की आदत डालें, तो आइडियली हमारे पास चांस होता है कि कल को बुढ़ापे में जाके हमें बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। नंबर 2, हम अपने पेशेंट इनकरेज करते हैं कि आपने 30 से 45 मिनट की डेली बेसिस पे वॉक करने की आदत डालनी है, क्योंकि अगर हम ये देखें ओवरऑल नंबर 1 एक्सरसाइज जो है जिससे हमारे ओवरऑल बॉडी की हेल्थ को मेंटेन रखा जा सकता है, वो वॉक है। नी जॉइंट की कॉम्प्लिकेशन या नी एडवांस आर्थराइटिस से बचने के लिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना वेट आइडियल कैटेगरी में रखें। इसका बहुत बेहतरीन जो टिप है कि हम अपने पेशेंट इनकरेज करते हैं सुबह सो के उठें तो अपना बॉडी वेट करें, और लेट से आपकी हाइट 5'6" है तो आपका जो वेट है ख़वातीन के अंदर 60 से 66 kg के दरमियान में होना चाहिए। तो सपोज़ आपने सुबह उठी हैं तो आपने अपना बॉडी वेट किया है तो वो 64 या 65 kg आ रहा है, तो शाम तक जब आप सोने लगे उससे बाद भी अपना बॉडी वेट करें सोते वक्त भी, तो उस वक्त भी आपका बॉडी वेट जो 1 से 2 किलो से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो अगर आप डेली बेसिस पे अपने बॉडी वेट को चेक एंड बैलेंस रखती हैं तो लाइकली चांसेस हैं कि आप नी एडवांस आर्थराइटिस की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। नी जॉइंट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मैं आपको 3 से 4 एक्सरसाइज भी दूंगा, और आप डेली बेसिस पे इन एक्सरसाइजेज को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो लाइकली चांसेस हैं कि आप अपने नी जॉइंट की हेल्थ का ख्याल रखेंगे। तो आइए अब आपके सामने हम उन एक्सरसाइजेज को दोहराते हैं। देखिए, अगर आपकी उम्र 30 और 40 साल है, 40 या 50 साल के दरमियान में है और आपको आपके नी में इनिशियल सिम्टम्स आ गई हैं कि पेन होती है, स्टिफनेस होती है, स्वेलिंग होती है, तो जिस तरह से डेली बेसिस पे हम अपने दांतों की हेल्थ का ख्याल करते हैं, उसी तरीके से हमने अपने नी जॉइंट की हेल्थ का ख्याल करना है ताकि इसके अंदर मज़ीद वेयर एंड टेयर ना हो। तो नंबर 1 एक्सरसाइज जो हम अपने पेशेंट देते हैं, हम कहते हैं ये फ्रंट थाई मसल जो हैं उनको अपने टाइट करना है।
टाइट करके 5 सेकंड का होल्ड करना है। जब तक आपके ये मसल टाइट होते रहते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि नी जॉइंट के अराउंड स्वेलिंग में कमी लाई जा सकती है, नी के अराउंड जो पेन आती है उसमें कमी लाई जा सकती है। नंबर 2 हम कहते हैं घुटने को नीचे प्रेस करो, नीचे प्रेस करके रखें, 5 सेकंड का होल्ड करें। नंबर 3 एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट कहते हैं कि पाँव आप तरफ खींचो, टाँग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाओ और 5 सेकंड का होल्ड करो, ठीक है। इसके बाद हम अपने पेशेंट कहते हैं कि दोनों टांगे आप बेंड कर लें, दोनों टांगे बेंड कर लें, दरमियान में कोई पिलो रखें और उसको अंदर की तरफ प्रेस करें, ठीक है। प्रेस करके 5 सेकंड का होल्ड करें। इसके बाद आप कोई दुपट्टा यहाँ पे बांध लें और बाहर की तरफ पुश करें और 5 सेकंड का होल्ड करें। इसके बाद हम अपने पेशेंट कहते हैं बैठ जाइए, लॉन्ग सिटिंग करें, पाँव आप तरफ खींचें और टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं और 5 सेकंड का होल्ड करें। ये दिन में रखिए कि इन तमाम एक्सरसाइज को नॉर्मली हम अपने पेशेंट को दिन में 2 दफ़ा 10/2 रेपिटेशन के साथ, यानी कि 10 से 20 दफ़ा सुबह, 10 से 20 दफ़ा शाम में करने का मशवरा देते हैं। इसके अलावा हम अपने पेशेंट कहते हैं कि अपने काफ मसल को स्ट्रेच करें, दुपट्टा यहाँ डालें और उसको स्ट्रेच करें। स्पेशली वो ख़वातीन जो हीलर जूते पहनते हैं, उनके काफ मसल बहुत टाइट हो जाते हैं, तो उनको ये स्ट्रेच करना चाहिए। 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें और 4 से 5 दफ़ा सुबह, 4 से 5 दफ़ा शाम में दोहराएं। इसी तरीके से दुपट्टे से आपने इसको खींचा हुआ है, टांग को आप ऊपर खींचेंगे तो इससे आपके बैक साइड का जो हैमस्ट्रिंग मसल है, काफ मसल है, उसकी स्ट्रेचिंग होगी। इसको भी आपने 5-6 सेकंड का होल्ड करके 5 से 6 दफ़ा सुबह शाम करना है। अगर आप डेली लाइफ के अंदर अपनी रूटीन बना लेते हैं तो लाइकली चांसेस हैं कि आपकी नी जॉइंट के अंदर जो पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग आ रही है वो कम होगी और आप बेहतर और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजार सकेंगे। उम्मीद है कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।